अल्कीन का रिएक्शन हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड से के साथ देखेंगे कि अल्कीन कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके ईस्टर का फॉर्मेशन करता है, जिसे हम लोग अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट कहते हैं। इसका जनरल फार्मूला जो होता है वो RSO3H होता है। अल्कीन जो होता है कम्प्लीटली क्या करता है, H2SO4 को अपने साथ ऐड कर लेता है, एक एडिशन प्रोडक्ट देता है। इसका रिएक्शन का जो होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। हर एसिड जो होता है H+ देता है। सल्फ्यूरिक एसिड काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो यहाँ पे H+ जो है वो एज ए इलेक्ट्रोफाइल वर्क करता है और जो पार्ट बच गया वो एज ए न्यूक्लियोफिलिक पार्ट रहता है। चूँकि ये रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है तो ये मार्किनफ रूल को फॉलो करता है। ये रिएक्शन रेजियो सेलेक्टिव होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट इस बात की कि इस रिएक्शन का इस यूज जो होता है वो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन के लिए किया जाता है अल्कोहल के। कैसे किया जाता है आगे हम लोग देखेंगे। अब हम लोग मैकेनिज्म को देखते हैं कि कैसे अल्कीन जो है सल्फ्यूरिक एसिड को का एडिशन होता है, अल्कीन और सल्फ्यूरिक एसिड का, और हमें ईस्टर मिलता है जिसका हम लोग क्या नाम देते हैं, अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। जिस तरह का अल्कीन रहेगा उस तरह का अल्काइल फॉर्म करेगा और हाइड्रोजन सल्फेट सब में हम लोग इस तरह से इसका नेमिंग करते हैं। सिंपली जैसे हम लोग हर एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में देखते हैं, यहाँ पर भी क्या होगा, जो भी अल्कीन हम लेंगे उसका जो पाई क्लाउड होगा वो इलेक्ट्रोफाइल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। H2SO4 के केस में क्या होता है, अगर सिंपली हम लोग इसको लिखें तो H+ और SO4 HSO4- हम लोग लिख सकते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है H+ वो एज ए इलेक्ट्रोफाइल वर्क करता है और जो बच जाता है वो एज ए न्यूक्लियोफिलिक पार्ट वर्क करता है। अल्कीन का पाई क्लाउड H+ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ये एक स्लो स्टेप होता है और एक कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। स्लो स्टेप है यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में अल्कीन और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों प्रेजेंट हैं, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अल्कीन के कॉन्सेंट्रेशन के और जो हम एसिड लिए हैं उसके कॉन्सेंट्रेशन के। हमें क्या मिला, अल्कीन का H+ को ऐड करने के बाद कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। यहाँ कार्बोकैटायन फॉर्म कर रहा है तो हर समय रीअरेंजमेंट की संभावना रहेगी और ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा। उसके बाद क्या होगा, H कहाँ पे ऐड होगा, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिफ रूल, और वैसे जगह पे ऐड होगा जहाँ पर की संभावना हो स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन का। तो यहाँ पे अगर ऐड होता है तो ये हमें 2 डिग्री कार्बोकैटायन मिलेगा, इसलिए ये यहीं पर ऐड होगा। 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। अब जहाँ पे कार्बोकैटायन फॉर्म होगा वहाँ पे जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है वो आके ऐड हो जाएगा और हमें इस तरह से ईस्टर मिलेगा। कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। अब क्या है, यहाँ पे हम H2SO4 का यूज़ करेंगे हर जगह। कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का यूज होता है। अल्कीन हमने लिया, इसने इससे क्या किया, H+ पे इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। H+ को अट्रैक्ट किया तो एक कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ। वो कार्बोकैटायन जब फॉर्म करेगा किस तरह का होगा, यहाँ पर तो चूंकि ये सिमेट्रिक है तो यहाँ भी फॉर्म कर सकता है और यहाँ भी फॉर्म कर सकता है, तो ये H या तो किसी पर भी ऐड हो सकता है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, चूंकि सिमेट्रिक है तो कहीं भी H ऐड हो सकता है। अब ये क्या होगा, जब भी कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा उस जगह पे आके ये जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है HSO4 वाला जो पार्ट है वो जाके ऐड हो जाएगा और हमें क्या होगा, हमें एक ईस्टर मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे चूंकि हमने ब्यूटीन लिया था तो यहाँ पे क्या मिल गया, ब्यूटाइल हाइड्रोजन सल्फेट मिलेगा जो एक ईस्टर है। अब इस रिएक्शन का हम लोग यूज जो करते हैं, यहाँ पे अगर इसके आगे हम लोग जो भी ईस्टर मिला उसका अगर हम लोग वाटर के साथ रिएक्शन करा दें और उसको हीट करें तो हमें अल्कोहल मिलता है। तो इस रिएक्शन का यूज इंडस्ट्री में किया जाता है अल्कोहल के प्रिपरेशन के लिए। क्रैकिंग से हमें क्या होता है, जो भी हम लोग पेट्रोलियम का क्रैकिंग करते हैं तो उससे हमें अल्कीन मिलता है और उसके बाद उस अल्कीन से हम लोग क्या करते हैं, H2SO4 का रिएक्शन करा देते हैं,
जिससे हमें ईस्टर मिल जाता है, और इस ईस्टर का हाइड्रोलिसिस करके यानी कि वाटर के साथ इसको हीट करके हमें अल्कोहल मिल जाता है। तो काफ़ी इजी और काफ़ी बड़े यहाँ पे इकोनॉमिकल ये मेथड होता है, इसलिए इसका यूज किया जाता है इंडस्ट्री में। जैसे आगे हम लोग देखते हैं, जहाँ कहीं भी हम लोग इस रिएक्शन को देखेंगे तो अल्कोहल के तक देख लेंगे, ताकि क्या हो, अगर वहाँ तक भी आपको कन्वर्सन में भी ये काम आ जाएगा। जैसे आइसोब्यूटेलीन लिया, अब इसका रिएक्शन हम लोगों ने क्या करा दिया कि कौन H2SO4 के साथ करा दिया। अब इसमें क्या होगा, सेम उसी तरह से हर जगह जैसे हम लोग देख रहे हैं कि पहले तो कार्बोकटायन का फॉर्मेशन होगा, इसको आप लोग देखिए H2SO4 को हम लोग H+ और HSO4- में क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। तो पहले क्या होगा, ये न्यूक्लियोफिलिक पार्ट यहाँ पे ऐड होगा और यहाँ पे कार्बोकटायन का फॉर्मेशन होगा। फिर जो ये SO4 वाला पार्ट है, फिर से देखिए यहाँ पे H+ आके ऐड होगा और यहाँ पे कार्बोकटायन का फॉर्मेशन होगा, ये सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। अब सिंगल बॉन्ड जब फॉर्म हो जाएगा तो यहाँ पे HSO4- वाला न्यूक्लियोफिलिक पार्ट जो है आके ऐड हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा, टर्सरी ब्यूटाइल हाइड्रोजन सल्फेट। अब ये ईस्टर जो है, इसका हम लोग वाटर के साथ अगर रिएक्शन करा देंगे तो हमें टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल मिल जाएगा। क्या मिलेगा, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल मिल जाएगा। फिर से H2SO4 जो है रिएक्शन में रीजनरेट कर जाएगा। तो जो भी एसिड हमने डाला वो फिर से हमें रीजनरेट होके मिल गया, यानी कि बहुत ज़्यादा एसिड का भी यूज़ नहीं है। तो इकोनॉमिकल है ये मेथड, इसलिए इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। इसके मैकेनिज्म को देखें, जो अभी हम लोगों ने किया था कैसे हुआ। डबल बॉन्ड जो था वो H+ को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, पाई क्लाउड जो था उसका, पाई क्लाउड के इलेक्ट्रॉन, और हमें कार्बोकटायन फॉर्म कर गया। अब जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट था उस कार्बोकटायन पे आके ऐड हो गया। किस तरह का कार्बोकटायन यहाँ फॉर्म कर सकता है, एक तो यहाँ कर सकता था अगर H यहाँ पे ऐड होता तो, और एक कर सकता है अगर H यहाँ पे ऐड हो जाए तो यहाँ पे करेगा। लेकिन जब इस वाले इसको अगर हम नंबरिंग करें 1 और इसको 2 करें तो 2 वाले कार्बन पे अगर आता है तो हम लोग देखते हैं कि 3 डिग्री यहाँ पे कार्बोकटायन फॉर्म कर सकता है। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकटायन है वही फॉर्म करेगा। तो 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है तो यही फॉर्म करेगा। और मार्कोनिकॉफ रूल भी कहता है कि जहाँ पे H ज़्यादा हो तो हाइड्रोजन वहीं आके ऐड होगा, तो यहाँ पे ऐड होगा अगर मार्कोनिकॉफ रूल को यूज़ करें। और जो बचा हुआ न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है वो कार्बोकटायन दूसरे वाले कार्बन पे जाके ऐड होगा। सिंपल भी हम इसको बना सकते हैं अगर मैकेनिज्म ना याद रहे तो भी। और उसके बाद हम क्या कराएंगे, यहाँ से अगर वाटर के साथ इसको हीट करा देंगे तो पूरा जो HSO4 वाला पार्ट है वो हटके यहाँ पे OH आ जाएगा और H2SO4 का ये फिर से फॉर्म कर लेगा। अगर हम प्रोपीन लें और उसका हम 80% H2SO4 के साथ रिएक्शन करा देते हैं तो क्या होगा, सबसे पहले कार्बोकटायन का फॉर्मेशन होगा। किस तरह, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है H+ को ले लेगा एसिड से और ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा और एक कार्बोकटायन का फॉर्मेशन होगा जो 2 डिग्री बन सकता है यहाँ पे, यानी कि वही बनेगा। और वैसे भी हम अगर देखें तो मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार H यहाँ पे जाएगा चूँकि H यहाँ पे ज़्यादा है, और HSO4 वाला पार्ट जो है यहाँ पे चला जाएगा चूँकि वहाँ पे अल्काइलेटेड वो कार्बन ज़्यादा है। तो इस तरह से हमें इस तरह का ईस्टर मिलेगा। ये क्या होगा, प्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट होगा। और उसका अगर हम वाटर के साथ उसको हीट कर देंगे तो जहाँ पे ये HSO4 वाला पार्ट ऐड है वहीं पे आके हमारा OH ग्रुप ये फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है, अगर हमने इथीन लिया तो इथीन के केस में हमें ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का यूज़ करना पड़ेगा और वहाँ से वो भी सेम ही रिएक्शन होगा। जो पाई क्लाउड है सबसे पहले एसिड के H+ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और कार्बोकटायन का फॉर्मेशन होगा। ये कार्बोकटायन यहाँ भी फॉर्म कर सकता है और यहाँ भी कर सकता है चूँकि सिमेट्रिकल अल्कीन है। उसके बाद जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट होगा उस कार्बोकटायन पे जाके ऐड हो जाएगा और ईस्टर का फॉर्मेशन करेगा। फिर ये जो ईस्टर है वो वाटर के साथ मिलके क्या करेगा, ये HSO4 जो है वाले पार्ट पे H2O अगर ऐड करेंगे तो ये H को वाटर के H को लेकर H2SO4 बना के निकल जाएगा और यहाँ पे
OH ग्रुप आके ऐड हो जाएगा, यानी कि अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अल्कीन से अल्कोहल का फॉर्मेशन करा सकते हैं। इस किस तरह के कन्वर्सन में काम आएगा, आप अल्कीन से डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, अल्कोहल का फॉर्मेशन करा सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में जानेंगे। थैंक यू।